हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। होप तो सब लोगों के हाल चाल बढ़िया होंगे। सब लोग लग के मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो यार आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन शेयर हुआ था कम्युनिटी पोस्ट पे, इसी चैनल पे। ठीक है, जो आप लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर ये बहुत ज़्यादा भारी सवाल तो नहीं था। हाँ, ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा भारी सवाल तो नहीं था, लेकिन इसको क्रिएटिव तरीके से किया जा सकता है। एक क्रिएटिव तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखते हैं क्या क्रिएटिव तरीका था उस सवाल का। तो भाई ये क्वेश्चन था अपना, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्रिएटिवली, है ना, इस पर चर्चा करते हैं यार, है ना। तो भाई ये क्वेश्चन है द थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 एक्स जेड और प्लस में जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो हमें वैल्यू फाइंड करना था 2xy प्लस एक्स जेड प्लस रूट 3 वाई जेड का। ठीक है, ये बेसिकली चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। करते हैं यार डिस्कस इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने नहीं, अगर देखा जाए तो CMI का ऑफिशियल जो सोल्यूशन इस क्वेश्चन का आया, क्या अमेजिंग क्वेश्चन का सोल्यूशन था भाई। ठीक है, देखते हैं। उन्होंने बनाया एक ट्राइंगल। सबसे पहले बोला कि एक ट्राइंगल है, सब अज्यूम करो एक ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल की जो साइड्स है ना, वो साइड्स हैं 3, 4 और 5। इस साइड का लेंथ 3 है, इस साइड का लेंथ 4 है, इस साइड का लेंथ 5 है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एक ट्राइंगल अज्यूम कर लो ABC। ठीक है ना, उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो हैं, AB साइड है ना, BC साइड, ठीक है ना, और CA साइड है ना, तीनों साइड्स को आप अज्यूम कर लो 3, 4 और 5 लेंथ का। ठीक है, आगे उन्होंने क्या बोला कि एक्स वाई जेड को कैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है ना, तो आप एक इस ट्राइंगल के इनसाइड कोई पॉइंट मार्क कर लीजिए, लेट अस से O पॉइंट, है ना, कोई O पॉइंट मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल सर, मार्क कर लिया O पॉइंट, है ना। आप क्या करें, उस O पॉइंट को आप मिला दीजिए। ठीक है, A B और C से। तो O पॉइंट को हमने A B और C से मिला दिया। ठीक है, ठीक है साहब। आगे क्या बोला उन्होंने बोला कि OA को X अज्यूम करिए, OB को Y और OC को Z। ठीक है, बिल्कुल अज्यूम कर लिया सर। और क्या करें, और उन्होंने बोला कि एंगल AOB कितना है, 90 डिग्री है ना। ठीक है ना, लेट करिए। ठीक है ना, ठीक है, मार्क, उन्होंने क्या बोला, मार्क अ पॉइंट O इनसाइड ऑफ ट्राइंगल ABC ऑफ साइड लेंथ AB equals to 3, BC equal to 4, CA equal to 5, such that OA हो जाए X, OB हो जाए Y, ठीक है, और OC हो जाए Z। ठीक है, एंड एंगल AOB कितना बोला उन्होंने, 90 डिग्री मान लीजिए। AOB कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। BOC एंगल कितना होना चाहिए, तो भाई BOC के लिए Y और Z के बीच में जो इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में अगर ध्यान से देखें तो मुझे यहाँ से पता चलेगा यार कि 1/2 वैल्यू दिख रहा है मुझे, ना 1/2 वैल्यू दिख रहा है कोसाइन रूल लगाने पे। तो 1/2 वैल्यू 2 को कैंसिल करेगा, तब YZ बचेगा, और cos 1/2 या cos माइनस का 1/2, है ना, किसका वैल्यू होता है। तो भाई अगर देखा जाए sin 30 1/2 होता है, और cos 60 भी 1/2 होता है, तो cos 120 है ना। तो बेसिकली ये 120 डिग्री का एंगल, और ये कितने डिग्री का एंगल, ये 150 डिग्री का एंगल है ना। उन्होंने बोला कि एंगल AOB 90 डिग्री, एंगल BOC 120 डिग्री, और एंगल COA ऑटोमेटिकली 150 बच जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 360 होना चाहिए। 90 और 150 कितना होगा, 240, और 120 360। ठीक है, इतना अजम्पशन उन्होंने क्यों किया मैं बताता हूँ। क्योंकि ट्राइंगल AOB क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो इन ट्राइंगल AOB हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल AOB हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 3 स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये पहली इक्वेशन, तो ये जो ट्राइंगल AOB बन रहा है उससे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरे ट्राइंगल में, ट्राइंगल BOC में, ठीक है, BOC ट्राइंगल में उन्होंने क्या सोचा कि वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर लाना है। तो क्या करेंगे, हम एंगल BOC के रेस्पेक्ट में कोसाइन रूल लगा देते हैं ना। ठीक है ना, बाय यूजिंग कोसाइन रूल है ना, बाय यूजिंग कोसाइन रूल है ना। ठीक है, तो मैंने बोला कि cos 90 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी cos 90 नहीं, cos 120 है ना, cos 120 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो भाई cos 120 के एडजेसेंट साइड्स क्या है, y और z। तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में अपोजिट साइड का स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई जेड, है ना। ठीक है, अब क्या करें सर,
अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सोचें, अगर cos 120 कितना होता है, तो cos 120 पहली चीज तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, है ना, ASTC रूल के अकॉर्डिंग। और ये 180 माइनस 60 लिखेंगे तो इसको, तो cos 60 माइनस cos 60 बनेगा, और माइनस cos 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 और sin 30 बराबर होते हैं, तो 1/2 वैल्यू होता है, ठीक है। आगे क्या करना है, दैट इज इक्वल टू लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन में 2yz। तो एक बच्चे ने कहा सर 2 से 2 उड़ा दो, yz को उधर फेंको तो माइनस का yz हो जाएगा, मैंने कहा ओके। फिर माइनस yz को इधर ले आना तो प्लस का yz, माइनस 4 स्क्वायर उधर जाके प्लस का 4 स्क्वायर, तो बेसिकली ये हो जाएगा सर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में yz दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ट्रू है, मैंने कहा हाँ भाई बात तो बिल्कुल सही है। और सर थर्ड इक्वेशन भी आप चेक कर लो, तो थर्ड इक्वेशन भी ट्रू है। मैंने कहा कैसे चेक करूं, तो उसने बोला कोसाइन रूल लगाओ ना, इन ट्राइंगल AOC आप कोसाइन रूल लगाओ सर, मैंने कहा कोसाइन रूल लगा देते हैं। तो AOC ट्राइंगल में कोसाइन रूल लगाया, एंगल 150 पे है ना, तो cos 150 क्या हो जाएगा, cos 150 डिग्री दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, एडजेसेंट साइड है x और z, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xz। अब क्या करें सर, cos 150 कितना होता है, तो cos 150 को माइनस cos 30 बोल सकते हैं, और माइनस cos 30 sin 60 के बराबर हो जाएगा माइनस का, तो √3/2 यहाँ पे वैल्यू आएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xz लिखा हुआ है। तो क्या करें सर, 2 से 2 उड़ा दे, xz को उधर फेंक, माइनस √3xz को इधर लेके आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में √3xz दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये इक्वेशन 3 है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये इक्वेशन 3 है। मैंने कहा ओके, यानी हमने जो अजम्पशन किया वो इन तीनों इक्वेशंस को फुलफिल करता है, तीनों इक्वेशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो जो इस ट्राइंगल के अंदर x y z है और 3 4 5 है, और ये जो एंगल्स हैं ये सारे के सारे क्या हो गए, ऑटोमेटिकली परफेक्टली फिट हो गए, है ना। और जब हम अलजेब्रा की ऐसी इक्वेशंस को एक ज्योमेट्री के डायग्राम में फिट कर देते हैं तो बहुत आसानी से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये सॉल्यूशन किस चीज की डिमांड कर रहा है उस पर चर्चा करते हैं। तो सॉल्यूशन किस चीज की डिमांड कर रहा है इस पे बात करता हूं भाई, ध्यान से सुनो, ठीक है। सॉल्यूशन डिमांड कर रहा है भाई किस चीज की, है ना, क्योंकि यार मुझे पता है कि यार मुझे ये सब प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी ना, ये सब जो मैंने प्रूफ किया है कि ये डायग्राम इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं प्रूफ नहीं भी करता तो भी ठीक है, क्योंकि मैंने 3 4 5 साइड्स ली, एक्स वाई जेड, यहाँ पे ये डिस्टेंस लिया ओ पॉइंट का तीनों वर्टिसेस से, और यहाँ पे एंगल 90, यहाँ 120, यहाँ 150 लिया, तो ये परफेक्टली इन तीनों इक्वेशन से मैच हो रहे थे। अब मुझे जो वैल्यू निकालनी ना उस पर चर्चा करते हैं, कैसे निकालें। तो ये जो वैल्यू है ना भाई, ये कहीं ना कहीं एरिया से मिलती जुलती है ना। अगर मैं चाहूं तो मैं आपको बोल सकता हूं यहाँ पे कि भाई एरिया ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, एरिया ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, तो एक बालक बोलेगा कि सर एरिया ट्राइंगल एबीसी जो है वो बराबर हो जाएगा एरिया ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ट्राइंगल सीओए, है ना। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का क्या तरीका है, हाफ ए बी साइन सी, क्या तरीका है, हाफ ए बी साइन सी। तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू ओ ए कितना है, ओ ए कितना है x है, ओ बी कितना है, ओ बी है y, ठीक है ना, और दोनों के बीच में एंगल 90 तो साइन 90 हो जाएगा, ये पहले ट्राइंगल का एरिया, प्लस दूसरे ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू ओ बी वाई है और ओ सी जेड है, और बी ओ सी एंगल क्या है वो है 120, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 120 प्लस साइन सी ओ ई क्या हो जाएगा, सॉरी एरिया ट्राइंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ओ सी कितना है z और ओ ए कितना है x और एंगल सी ओ ए कितना है 150, तो साइन 150। अब क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई कर लो और सिंपल आंसर आ जाएगा। तो हाफ एज इट इज एक्स वाई साइन 90 वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हाफ वाई जेड एज इट इज साइन 120 कितना होता है, साइन 120 और साइन 60 बराबर होते हैं, है ना। तो साइन 60 होता है √3/2, तो मल्टीप्लाई में √3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ जेड एक्स एज इट इज साइन 150 साइन 30 के बराबर होता है, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। और एरिया ट्राइंगल एबीसी के बारे में और क्या बोल सकते हैं सर, हम एरिया ट्राइंगल एबीसी के बारे में और क्या बोल सकते हैं। वैसे हम चाहें तो डायरेक्टली भी एरिया ट्राइंगल एबीसी निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 4 5 वाला जो ट्राइंगल होता है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है भाई। तो एरिया ट्राइंगल एबीसी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन सा हो जाएगा, ये एंगल 90 होगा भाई, है ना। तो बेस कौन सा हो जाएगा, बेस हो जाएगा 3 और हाइट हो जाएगी 4, है ना, या जो भी आप चेंज करके, है ना। 2 से 4 को 2 टाइम्स कैंसिल, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। मुझे चाहिए 2xy, यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ xy, दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2xy बनेगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे के दोनों 2 कैंसिल √3yz,
ठीक है, और 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे के दोनों 2 कैंसिल, बचेगा zx। तो भाई वैल्यू आ जाता है यहाँ से 24। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ जाता है 24 है ना, 2xy प्लस xz प्लस √3yz का वैल्यू कितना आ जाता है 24 आ जाता है। ये एक अमेजिंग तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम इसको ज्योमेट्री के डायग्राम, मतलब एक डायग्राम बनाएंगे और वो क्वेश्चन पूरा ढेर हो जाएगा ना। और अगर हम सोचते हैं इस क्वेश्चन को तो, और हालांकि हम इसको सॉल्व कर सकते थे लेकिन वैसे थोड़ा टफ हो जाता सॉल्व करना, लेकिन भाई ज्योमेट्रिकली जब इसको सॉल्व किया तो मजा ही आ गया, मजा आ गया। अगर आपको भी इस क्वेश्चन को समझ के मजा आया है तो फटाफट आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसा फील हुआ। ठीक है, चलिए आज के लिए इस क्वेश्चन के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय।